नमः हरे हराये नमः। कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः। यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 15 आरंभ करते हैं। ब्रजेश्वर जी, आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्णा। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञ प्रतिष्ठितम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। कर्म कर्म ब्रह्म वेदों से उद्भवम उत्पन्न विद्धि जानो। ब्रह्म वेद अक्षर पर ब्रह्म से समुद्भवम साक्षात प्रकट हुआ। तस्मात् अतः सर्वगतम सर्वव्यापी ब्रह्म ब्रह्म नित्यम शाश्वत रूप से यज्ञ यज्ञ में प्रतिष्ठितम स्थित। वेदों में नियमित कर्मों का विधान है और ये वेद साक्षात श्री भगवान पर ब्रह्म से प्रकट हुए हैं। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। हरे कृष्णा जी। भगवान श्री कृष्ण इस आधे श्लोक के अंतर्गत बहुत सारे संदेह को दूर कर देते हैं। पिछले श्लोक में भगवान बताए किस तरीके से हर एक प्राणी अन्न पर आश्रित रहते हैं। और अन्न कहाँ से मिलता है? अन्न मिलता है वर्षा से, बरसात से। और बरसात या वर्षा कहाँ से होती है? यज्ञ से। और यज्ञ कहाँ से आता है? नियत कर्मों से। और यहाँ पर बताया गया जो नियत कर्म है वह कहाँ से आते हैं? तो बोला गया कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि। जो भी कर्तव्य कर्म है उसका वर्णन हमको मिलता है वेदों से। तो वेदों के आधार पर हमें पता होना चाहिए कि हमारा कर्तव्य कर्म क्या है और वेदों के हिसाब से हमें अपने जीवन को चलाना है। और वेद कहाँ से आए? तो बोला गया ब्रह्म अक्षरम समुद्भवम। जो वेद है वो साक्षात भगवान श्री कृष्ण से प्रकट हुए हैं। कई लोग सोचते हैं कि जी वेदों का तो निर्माण हुआ है कोई 2500 साल पहले, कोई बोलता है 1500 बीसी के अंदर वेदों का निर्माण हुआ है। पर जब हम शास्त्रों को गहनता से देखते हैं तो हमें पता चलता है यह कोई ऐसा नहीं कि बस 2500 साल पहले से है। यह जो वेद है ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण से प्रकट हुए हैं। और इसीलिए ऐसा नहीं है कि केवल अभी था, सदैव वेद रहे हैं जो हमको मार्ग बताते हैं इस संसार में कैसे हमको आगे बढ़ना है। तो वेदों के संबंध में बहुत सारी बातें हमने बताई थी कि भाई शास्त्रों का बहुत भारी महत्व है। और यह जो शास्त्र है
वेद है, उपनिषद है, इतिहास है, पुराण है, ये सब के सब भगवान के श्वासों से प्रकट हुए और वह आगे चलकर ब्रह्मा जी के मुखों से प्रकट हुए और ब्रह्मा जी के मुखों से सुनकर अलग अलग परंपरा के अंतर्गत उनको ये सब डॉक्यूमेंट हुआ द्वापर युग के अंतर्गत। तो यहाँ पर पता चलता है कि वेदों को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना वेदों को समझे हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारा इस संसार में आना क्यों हुआ है, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है। और इसीलिए बहुत जरूरी है ऐसे लोगों का संग करना जो हमें शास्त्र के आधार पर शिक्षा दे। अभी कई गुरुजी होंगे, वो बोलेंगे मैं तो हिमालय गया था और हिमालय में मैं साधना करके आया हूं और इसीलिए मैं सब बातें जानता हूं। तो हमारे शास्त्र हमको सिखाते हैं हर एक मनुष्य के अंदर 4 दोष है और उन 4 दोषों की वजह से वो वास्तव में पूर्ण ज्ञान प्राप्त अपने बलबूते पर नहीं कर सकता। और इसीलिए जो स्वयं अपने आप को गुरु बना देते हैं वो वास्तव में हमें सही ज्ञान नहीं दे सकते। वह हमारे यह जीवन मरण के चक्र को नहीं खत्म कर सकते। और इसीलिए ऐसे गुरु के आश्रय में रहना है जो कि स्वयं शिष्य बनकर किसी और गुरु की सेवा करे। और ये गुरु कैसा है? जो धीमे धीमे भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो जो भी गुरु है जो भगवान श्री कृष्ण से नहीं जुड़े हुए तो वास्तव में वह ज्ञान नहीं दे सकते। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने बहुत दया करके शास्त्रों का ज्ञान दिया ताकि हमको पता चल सके कौन वास्तविक गुरु है, कौन ढोंगी गुरु है। और विष्णु पुराण के तीसरे अंश के अध्याय 3 और श्लोक नंबर 5 और 6 में बताया गया ये वेद हमको क्यों दिए गए। तो वहां वर्णन मिलता है द्वापरे द्वापरे विष्णुर व्यास रूपी महामुनि। हर एक द्वापर युग के अंत में जो व्यास है वो कौन है? विष्णु रूप है। जो भगवान विष्णु व्यास देव में के रूप में प्रकट होके क्या करते हैं? तो बोला गया वेदम एकम सुबहुधा, एक ही वेद को अलग अलग पाठ में विभाजित करते हैं। और क्यों करते हैं? क्यों वेदों का ज्ञान दिया है? क्या अपने मन में इच्छा ही चलो लिख लेते हैं? जैसे कोई किताब लिखता है, कोई ऑथर सोचता है चलो मैं किताब लिख देता हूं ऐसे ही। पर जब वेद व्यास जी इन ग्रंथों को डॉक्यूमेंट करते हैं, लिखते हैं, तो उनके पीछे का उद्देश्य क्या है? तो इस श्लोक में बताया गया कुरुते जगतो हितः, इस जगत का कल्याण करने के लिए हमें वेद दिए गए। तो वेद के आधार पे हमें निर्णय कर सकते हैं कि भाई किन लोगों को हमें सुनना है और किन लोगों का हमको आश्रय लेना है। और अगले श्लोक में बताया गया ये ऐसा क्यों करते हैं? तो बोला गया वीर्यम तेजो बलम च अल्पम। अल्प का मतलब होता है छोटा या कम हो जाना। मनुष्याणाम आवेक्ष्य च, जब वेद व्यास जी ने देखा कि कलयुग के अंदर क्या होगा, वीर्य, तेज और बल खत्म होने लगेगा, मनुष्य की बुद्धि क्षीण होने लगेगी, तो इसीलिए उनका उद्धार कैसे हो, इस भाव को ध्यान में रखते हुए वेद व्यास जी इन वेदों को लिखते हैं। और उद्देश्य एक ही है, हिताय सर्वभूतानाम वेद भेदान करोति सह। वेदों को अलग अलग तरह से विभाजित किया गया ताकि अच्छे से समझ में आए और उससे हम सबका कल्याण हो सके।
तो कई बोलेंगे तो बहुत बढ़िया बात बताई, हम तो वेद पढ़ लेंगे और वेद पढ़ के हम पता कर लेंगे कि हमें कैसे जीवन को जीना है। पर एक समस्या आ जाती है। क्या समस्या आती है? तो कूर्म पुराण के पूर्व भाग के अंतर्गत अध्याय जो 52 है, उसमें बहुत एक अद्भुत बात बताई गई कि ये वेद केवल 4 नहीं है, 5वां वेद भी है, पर ये 4 वेद के अंदर इतनी सारी शाखाएं हैं। उसके अंतर्गत बहुत सारी बातें बताई गई, जिसमें बताया गया कि जो ऋग्वेद है उसके अंदर 21 ब्रांचेस है या 21 शाखाएं है, और हर एक शाखा के अंतर्गत एक उपनिषद है। क्योंकि वेद के अंतर्गत आता है संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। जो ऋग्वेद है उसके अंदर 21 शाखाएं हैं, और जो यजुर्वेद है उसके अंदर 100 शाखाएं हैं। सामवेद के अंदर 1000 शाखाएं हैं, और अथर्ववेद के अंदर 9 शाखाएं हैं, और हर एक के अंदर 4 भाग है। तो कुल मिला के कम से कम 4500 डॉक्यूमेंट है। तो लोग बोलेंगे अरे प्रभु जी इतना बड़ा ज्ञान है, हम तो भूल ही जाएंगे, भटक जाएंगे, अब क्या करें हम? तो इसका उत्तर देते हैं गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण बोलते हैं अर्थो अयम ब्रह्म सूत्राणाम। यह कौन? आगे बताएंगे। अर्थो अयम ब्रह्म सूत्राणाम भारत अर्थ विनिर्णय। यह जो ग्रंथ है, मतलब आगे चल के बोलेंगे ये जो श्रीमद् भागवतम है, यह क्या है? अर्थ है किसका? ब्रह्म सूत्र। ये ब्रह्म सूत्र क्या होता है? सारे उपनिषदों का जो सार रूप में बताया गया उसको बोलते हैं ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र। तो ब्रह्म सूत्र का अर्थ क्या है? श्रीमद् भागवतम। और बोला गया भारत अर्थ विनिर्णय। जो ये महाभारत है उसका भी अर्थ कहां पर है? श्रीमद् भागवतम। और बताया गया गायत्री भाष्य रूपो। ये गायत्री मंत्र है, उसका भी जो भाष्य है, उसका जो पूर्ण रूप से वर्णन मिलता है, वह वर्णन मिलता है श्रीमद् भागवतम में। और बताया गया वेद अर्थ परिब्रहितः। सारे वेदों का अर्थ कहां पर है? श्रीमद् भागवतम में। पुराणानाम समारूप साक्षात भगवत उद्दितः। ये साक्षात भगवान श्री हरि से प्रकट हुआ है, और इसका नाम है ग्रंथो अष्टदश सहस्त्रम श्रीमद् भागवतम विधाः। तो अगर हम श्रीमद् भागवतम का अध्ययन कर ले तो इसका मतलब सारे वेदों का सार हमको समझ में आ जाता है। और जो श्रीमद् भागवतम हमको क्या बताता है? कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो वेदों का अध्ययन करना है तो संक्षेप में आप श्रीमद् भागवतम का अध्ययन कीजिए, क्योंकि जब श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करेंगे तो हमें सारे वेदों को जो सार रूप में है, मुख्य अर्थ है, वह हमको समझ में आ जाता है। और यही बात को भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में, वैदैश्च सर्वेर अहम एव वेद्यो। सारे वेदों के द्वारा किसको समझना है? भगवान श्री कृष्ण को। गोपाल तापनीय उपनिषद भी यही बात बताता है, नमो वेदांत वेद्याय। तो कई गुरुजी होते हैं, बोलते जी हमको शास्त्रों का ज्ञान है, तो क्या भगवान श्री हरि की भक्ति सिखाते हैं? नहीं सिखाते। इसका मतलब उन्होंने शास्त्रों को नहीं समझा है। तो वास्तविक गुरु वही है जो हमको भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना सिखाए, क्योंकि जब हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं
तो सारे वेदों का सार हमको समझ में आने लगता है। और वो कहां से आरंभ होता है? भगवान श्री हरि की भक्ति कैसे करना है? श्वेता श्वेतर उपनिषद में बताया गया, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु। जब हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति आरंभ करते हैं तब क्या होता है? सारे वेदों का जो सार है, अर्थ है, हमको समझ में आने लगता है। और इसीलिए हमें भक्ति पर बहुत जोर देना है। जब हम भक्ति करते हैं तो हम वास्तविक रूप से अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करना है। कई लोग बोलेंगे, अरे प्रभु जी, भक्ति के अंदर भी इतना कुछ है, हम तो भ्रमित हो गए। तो चैतन्य चरितामृत हमको बहुत सरल तरीके से 5 अंग बताते हैं कि ये 5 अंगों के द्वारा हम अपनी भक्ति को अच्छे से आगे बढ़ा सकते हैं। और वो 5 भक्ति के अंग क्या है? तो बोला गया, साधु संग, भगवान के भक्तों का संग करना है, उनके द्वारा भगवान के बारे में समझना है। तो यह हुआ प्रथम अंग। दूसरा बोला गया, नाम कीर्तन, भगवान श्री कृष्ण के नामों का कीर्तन करना। तीसरा बोला गया, भागवत श्रवण, श्रीमद् भागवतम को अच्छे से अध्ययन करना। चौथा बोला गया, मथुरा वास, ऐसे जगह पे रहना जहां पर हमें भगवान की भक्ति को बढ़ावा मिले। और पांचवा बोला गया, श्री मूर्तिर श्रद्धया सेवना, भगवान के जो श्री विग्रह है उनकी सेवा करना, उनको भोग लगाना, तुलसी दल अर्पण करना और उनसे प्रार्थना करना। जब ये 5 चीजें हम करते हैं तो हमें वेदों को वास्तविक रूप से समझ पाते हैं और उसके माध्यम से हम अपने जीवन को सही तरीके से चला सकते हैं। तो 5 चीजों का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए और उसके हिसाब से जीवन को चलाइए, तो हमारा जीवन पूर्ण रूप से सार्थक हो जाता है। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से किसी हरे हरे नमः।